देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज से सुरेंद्र श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं उसकी तह और सच्चाई पे जाना चाहते हैं। ड्रग्स हिंदुस्तान में युवाओं को खोखला करता जा रहा है, लेकिन कभी कभी सच ये भी होता है कि ड्रग्स के केस में कुछ मासूम लोग भी फंस जाते हैं। एक केस हमारे संज्ञान में ऐसा आया हुआ है, मानखुर्द, उलवे, और इसके बीच में कुछ लोग ऐसे फंसे हैं। सच क्या है, क्या फंसाया गया है, या वो रियली ड्रग्स का व्यापार करते थे, इन सभी विषयों पर हम सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी से हम डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे सच क्या है, और सच का पर्दाफाश इन्हीं के जुबानी दर्शकों आप तक हम सुनाने जा रहे हैं। जय हिंद। कुमार साहब हमारे स्टूडियो में हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकरण ऐसा है कि 31 जनवरी उल्वे, हमारे नवी मुंबई के उल्वे में सगुन चौराहे पे ऐसा पुलिस का जो एफआईआर लिखा हुआ है कि पुलिस मानखुर्द पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले करीब एक खबरियों की फौज लेके आए और एक मानखुर्द में 23/26 एक एफआईआर है जिसमें एक दो उसमें वांटेड आरोपी थे जिनको वो ढूंढने आए थे, जिनका नाम था इस्माइल शेख और शाहिद खान। अच्छा, उनको टिप मिली थी कि ये उल्वे में छुपे हुए हैं, तो उसके हिसाब से वो एक तो ये पुलिस मानखुर्द से आई थी। मानखुर्द से पुलिस आई थी और जो एफआईआर है 23/26। अच्छा कुमार साहब, मानखुर्द एक अलग जिला है, उल्वे एक अलग जिला है। मैं आपको नहीं, उल्वे जिला नहीं है, नवी मुंबई है। अच्छा, नई मुंबई और रायगढ़ जिला को मिला, वो अलग अलग है, जुडिशियल अलग है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो एक 31 जनवरी को लगभग 12 बजे, मतलब 5 मिनट कम 12 बजे जो एफआईआर में दिखाया गया, मैं जो भी बात कहूंगा वो एफआईआर से कहूंगा। नहीं, इस एफआईआर जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है उसी के आधार पर बोलूंगा, क्योंकि फैक्ट हम थर्ड आई नहीं रखते, इसलिए फैक्ट मुझे नहीं मालूम। ये एफआईआर जो है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ये एफआईआर पुलिस ने लिखवाई है 1 तारीख को 7 बजे सुबह उल्वे पुलिस स्टेशन में। एफआईआर के अनुसार मानखुर्द पुलिस स्टेशन के लगभग 10 कांस्टेबल, 10 पुलिस वाले, एपीआई भी है उसमें, 10 पुलिस वाले नवी मुंबई में आए थे। उनको एक खबर मिली थी कि वहां पे जो वांटेड हैं, इनके सो कॉल्ड वांटेड आरोपी वो घूम रहे हैं, तो ये पकड़ने के लिए चले आए। वहां पर आने के बाद इन्होंने, जो कायदा ये बोलता है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, इन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और इस एफआईआर में अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो एफआईआर बोल रहा है ये अपने आप में ऐसा एफआईआर आपको झूठा कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है कि ये एफआईआर सच साबित पुलिस कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें सारी धाराएं वो पुलिस ने जोड़ दी अपने हिसाब से, ताकि आरोपी किसी कीमत पर बच ना सके, उसको मैक्सिमम जितनी सजा मिल सके वो मिलना चाहिए उसमें। मतलब इस एफआईआर से ऐसा महसूस होता है कि ये बेचारे जो अपराधी हैं, इनको पूरी तरह से फंसाने का ये नहीं मालूम कि वो बेचारे हैं या क्या हैं। अच्छा। बट जिनको उन्होंने आरोपी बनाया है, पुलिस ने कायदे से उसको आरोपी नहीं बना पाई इस एफआईआर से। इसमें खुद पुलिस के जो एक्टिविटीज हैं उस पर शक हो गया। सबसे पहली बात है कि इस एफआईआर को देखने से ये लगता है कि रात में 12 बजे पुलिस उल्वे आती है चुपचाप, बिना नवी मुंबई को बताए हुए। और आप देखेंगे, हम अपने, मेरी 60 प्लस एज हो गई है और लगभग 25 से 30 साल मुझे लीगल का एक्सपीरियंस है। मैंने इस एफआईआर को पढ़ा है, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि पुलिस कभी भी अपने खबरियों का आइडेंटिफिकेशन ओपन नहीं करती है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ, वो 6-7 खबरी लेके आए थे और गुंडों को पकड़वाने के लिए उन्होंने गुंडों की फौज लेके आई थी। इसमें पुलिस कहीं से रोल में नहीं, सामने नहीं आई। पुलिस के हिसाब से ये लोग को टिप मिला कि वो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, तो ये लोग ब्रैकेटिंग लगाना चाहते थे पुलिस वाले, लेकिन ब्रैकेटिंग लगाने का समय नहीं मिला उनको। और वो तलवार निकाले, चापर निकाले, रिवॉल्वर निकाले, हॉकी स्टिक निकाले। मतलब ऐसा है कि मोटरसाइकिल पे वो घूम रहे थे तलवार उलवार लेके, लगता है जैसे किसी शादी में जा रहे हो, क्योंकि तलवार
छोटी चीज नहीं होती, बड़ी चीज होती है। ओपनली कोई लेके ऐसे ही रोड पे नहीं घूमते रहता। अच्छा, और अच्छा, उनको अगर मालूम होता कि पुलिस आने वाली है तो तलवार लेके कैसे घूमेगा रात को 12 बजे। इसमें 10 पुलिस वाले थे। इन्होंने जो एफआईआर में दर्ज किया है कि इनके खबरी को इन्होंने छोड़ दिया। आरोपी दिख गए, जो खबरी पहचानते थे, खबरी गए उनको पकड़ने। उनको यह कंफ्यूजन हो गया कि हमारे दुश्मन लोग आ गए, तो उन लोग लड़ बैठे। पुलिस कोई वर्दी में नहीं थी उसमें, ना ही लोकल पुलिस स्टेशन को इन्होंने इन्फॉर्म किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10 पुलिस वाले थे, 10 के 10 फ्रंट में नहीं आए। अच्छा। वो पता नहीं उस समय कहीं सो गए थे। जब घटना घट गई इनके अनुसार, जब मारपीट दोनों में हो गई, तो फिर इसमें एक किरण मांडरे करके एक पुलिस है, जिनके बारे में ऐसा पता लगा है कि ये प्रेजेंटली आरसीएफ पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है। आरसीएफ चेंबूर। हाँ, आरसीएफ चेंबूर में पोस्टेड है। क्योंकि हमने उनका जो फोन नंबर है उसके हिसाब से ट्रू कॉलर पर डाला तो भी पता चला उसमें आरसीएफ लिख के आता है। जब लोकल लोग कुछ हमने पता किया मानकुर्द से तो भी पता चला कि वो आरसीएफ है। और इसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमारे जो डीसीपी जोन 6 है मिस्टर समीर शेख, इन्होंने आदेश दिया था इनको ये आरोपी पकड़ने के लिए। मेरा सवाल इसमें यह है कि समीर शेख डीसीपी हैं, कोई हवलदार नहीं है। यस। समीर शेख जब ये खुद एफआईआर देख लेंगे तो सबसे पहले जो सो कॉल्ड खबरी, जो खबरी के रूप में गुंडे को की फौज पुलिस लेके आई थी, उनको आरोपी बनाएंगे। और इसमें 10 के 10 पुलिस वाले आरोपी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है इससे बड़ा धंधा काम और नहीं हो सकता कि दोनों गुंडे की फौज से लड़ा दिए। अगर इस समय कोई मेजर कैजुअलिटीज, हत्या हो जाती, कॉमन पीपुल्स की वहां कोई बचाने आता उनका हत्या हो जाता, कोई दंगा फसाद हो जाता, तो क्या समीर शेख अपने ऊपर लेते, या मानकुर्द पुलिस लेती, या महाराष्ट्र पुलिस अपने ऊपर लेती? ये बहुत गैर जिम्मेवाराना हरकत हुआ है। इस एफआईआर को देखने से ऐसा लगता है कि पुलिस गुपचुप तरीके से, जिसके हेड थे किरण मांडरे ही गुंडे की फौज लेके आए थे, जिसको पुलिस मित्र बताया उन्होंने, किसी की किडनैप करने आए थे ये, और वो सक्सेस नहीं हो सके। उसके बाद इन्होंने एक कुक्ड स्टोरी बना करके मानकुर्द पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराया। मेरा सवाल यह है कि गुंडों को आइडेंटिफिकेशन करना था, जो भी इनके परिचित थे, आइडेंटिफिकेशन जब उनको करना था तो उन्होंने दूर से बताना चाहिए था, आइडेंटिफिकेशन ओपन नहीं करना चाहिए था। पुलिस अपने खबरी का आइडेंटिफिकेशन ओपन नहीं करती, लेकिन इसमें हो गया। और 9 के 9 या 10 के 10 जो पुलिस थे वो गायब थे, वहां पर थे नहीं। कोई पुलिस वाला नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि वो जितने भी एफआईआर में पुलिस वालों का नाम दिए थे, सिर्फ किरण मांडरे को छोड़ के बाकी कोई घटनास्थल पे नहीं था। ये जांच का विषय है। हमने लेटर लिखा है अभी सारे लोगों को, ये सारे क्वेश्चन हमने रेस किए हैं कि डीसीपी जोन 6 ने जो आदेश दिया था उसका स्टेशन डायरी नोंद होगा। करीब 15 से 16 आदमी आए थे, एक गाड़ी में तो नहीं आए होंगे, पुलिस की गाड़ी भी होगी, प्राइवेट गाड़ी भी होगी। तो इसके पीछे कौन आदमी था जो प्राइवेट गाड़ी प्रोवाइड कर रहा था, पुलिस को खबर प्रोवाइड किया था? पुलिस को जो खबर मिली थी वो खबर भी डाउटफुल होगी और नकली होगी। इसमें पुलिस ने वो सारी धारा इसलिए लगा दी, तलवार वाली, रिवॉल्वर वाली, चाकू वाली, पुलिस के साथ मारपीट करने का। आप देखिए, पुलिस के साथ मारपीट होता है तो बड़ा ये शर्म की बात है कि पुलिस के वर्दी के साथ एक बहुत बड़ा मतलब शर्म की बात हुई कि पुलिस के वर्दी पे कोई हाथ उठाता है। हम कॉमन पीपुल्स का फर्ज बनता है, जितना फर्ज बनता है वर्दी का सम्मान करना, इस वर्दी को पहनने वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने वर्दी का सम्मान करें। उनका सर कट जाए, लेकिन उनके वर्दी का सम्मान नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इस केस में पुलिस ने वर्दी का मजाक बनाया है, और पुलिस तो इस तरह से व्यवहार कर रही है यहाँ पे कि लगता है जैसे वो यमराज हो, कि लोग उसके नाम से डरें। पुलिस ने दहशत निर्माण किया। यहाँ पर पुलिस आरोपी को पकड़ने के नाम पर दहशत का निर्माण किया है, और वैसा काम किया है जो एक गुंडे भी ना करें जी। इसमें किरण मांडरे आरसीएफ पुलिस स्टेशन से आते हैं। अगर वो आरसीएफ पुलिस स्टेशन में हैं तो मैं फिर बोलूंगा कि इसके पहले बांग्लादेशी प्रकरण में किरीट सोमैया ने भी क्वेश्चन उठाया था कि बांग्लादेशियों को पकड़ने के नाम पे पुलिस ने उनको लूटा, उनसे पैसे लूट किए, गोल्ड लूट किए। इसमें भी डीसीपी समीर खान का नाम आता है, समीर शेख का नाम आता है। समीर शेख के वहां आने से ये आरसीएफ पुलिस स्टेशन बेलगाम हो गई है। उनके जुडिक्शन में जितने भी पुलिस स्टेशन है बेलगाम हो गया है। समीर शेख की जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण को हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी लेके जाएंगे, और हो सकता है सोमवार या मंगलवार को मैं इसको हाईकोर्ट में रिट पिटीशन के रूप में भी ले जाऊं कि इसमें सारे पुलिस वाले जगह पे मौजूद थे कि नहीं थे, उनका मोबाइल लोकेशन निकालना चाहिए। उनको जो सूचना मिली थी रात को 12 बजे की बात। दूसरी बात,
उन्होंने जो यहाँ ऑपरेशन किया, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की बदनामी हुई है तो नवी मुंबई पुलिस की बदनामी हुई है। इसमें बेचारा उल्वे का सीनियर रजाने का नाम आ गया कि रजाने पहले मानपुर में पोस्टेड था, उसका ड्रग पेडलर से दोस्ती थी, तो उसने यहाँ ड्रग पेडलर्स को लाया, अननेसेसरी उसकी बदनामी हुई। एक तरीके से बदनामी हुई। उसकी बदनामी हुई, नवी मुंबई पुलिस की बदनामी हुई। और नवी मुंबई पुलिस भी सोया हुआ है। मैंने नवी मुंबई पुलिस के सीपी साहब को भी लिखा है, डीजी को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है कि ये गलत जो पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने का जो तरीका अपनाया है, ये बड़ा ही गलत तरीका था और अनलॉफुल तरीका था। और इससे बड़ा पुलिस का चेहरा गुंडागर्दी के रूप में दिखाने का कोई दूसरा नहीं हो सकता सिचुएशंस। जी, तो पुलिस का नाम बदनाम करने का, पुलिस के गलत मिसयूज करने का, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे अनिल मांडरे और समीर शेख डीसीपी का कोई मालाफाइड इंटेंशन है। यह कोई गलत काम करवाने के लिए पुलिस को भेजा गया था यहाँ पे, क्योंकि पुलिस को कायदा मालूम है कि जब वो आते हैं तो लोकल पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसमें लोकल पुलिस से क्यों छुपाई गई? रात को 12 बजे आए थे, जबकि सगुन चौक पे उनको मालूम था कि रात में सगुन चौक पे सारी दुकान बंद है, कोई लोग नहीं रहते, मूवमेंट कम रहता है, ये लोग किसी का किडनैप करेंगे और किडनैप करके यहां से लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिस लोगों को इन्होंने आरोपी बनाया है, उसने देखा कि सामने गुंडे लोग आए हैं, उनको पहले से जानते थे, उन लोग लड़ गए आपस में और पुलिस ने झूठा केस बनाया कि इसने पुलिस पे हमला किया। पुलिस अगर वर्दी में रहती, पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन को अगर इन्फॉर्म किया रहता तो ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन पुलिस ने यह जो घटना किया है, ये तो सौभाग्य की बात है कि कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं हुई। अगर कॉमन आदमी मरा हुआ होता या कोई दंगा हो जाता तो महाराष्ट्र पुलिस की उतनी फजीयत होती कि वो कभी भी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस को समीर शेख और किरण मांडरे ने बदनाम करने का कोशिश किया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और तो और इसमें जो उनके फैमिली, जो एक्यूज है, उनके फैमिली वाले आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में कि कोई क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, छोटे मोटे अपराध के एकाध थे, उसका पर बेल हो गया था। पुलिस ने यहां उनको पकड़ के छोटे अपराधियों को बड़ा अपराधी बनाने का काम किया है। इसको पंजाब से उठाया गया एक आरोपी को और अभी तक उल्वे पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। अच्छा। अभी मानखुर्द लेके गए हैं, मानखुर्द पुलिस उस पर नया नया ड्रग्स केस ये सब समीर शेख के कहने पे डाला जा रहा है। अगर उसमें पहले केस था तो इतना दिन से वो नवी मुंबई में क्यों घूम रहा था? पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही थी उसको? उस दिन की घटना के बाद सब लोग एक्यूज क्यों बन गए? झूठा केस डालना, इसकी भी जांच होगी कि पुलिस कितने तरह की केस फैब्रिकेट कर रही है। पुलिस ने इसमें जो भी धारा लगाया है, एक भी धारा साबित नहीं होती। धारा साबित होने की तो बात छोड़ दीजिए, पुलिस की स्टोरी ही झूठी है। इसमें पूरी झूठी का एकदम 100% झूठी है। मैं फिर चैलेंज करता हूं, मैं बहुत बार चैलेंज किया हूं कि स्टेट इस केस को जीत के दिखाए तो पुलिस मुझे अपने पुलिस मुख्यालय में 7 दिन तक जूता का माला पहना के अपने गेट पे खड़ा रखे, मेरा ये पनिशमेंट होगा। अच्छा। ये पुलिस झूठी बनाई है और इस तरह का काम पुलिस को कतई नहीं करना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई तालिबान नहीं है। यहाँ पुलिस चाहे किसी को उठा ले घर से, चाहे कुछ कर ले, ऐसी इजाजत हमारा कानून नहीं देता। हमारा कानून बड़ा पाक साफ है और सबको इस पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, हमारे शासन पे हमको भरोसा है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होगी। किरण मांडरे जो एपीआई हैं, ईआरसीएफ हैं या मानखुर्द हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और जितने भी पुलिसकर्मियों का नाम इस एफआईआर में आया था वो जगह पे मौजूद थे, उनका मोबाइल लोकेशन निकालना चाहिए। पुलिस समीर शेख ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें स्टेशन डायरी बनी होगी, स्टेशन डायरी में सारी चीजें नोंद होनी चाहिए। और समीर शेख और मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीजी साहब से मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रकरण की आप नजरअंदाज ना करें, समीर शेख के ऊपर भरोसा ना करें। इस एफआईआर को देखें, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, एफआईआर को देख के समझ में आ जाएगा कि पुलिस ने क्या गैर कानूनी काम किया है। और सामान्य आदमी को अगर गैर कानूनी काम किया जाए तो वो क्षम्य भी हो सकता है, लेकिन पुलिस की जो कानून का लक्ष्मण रेखा है वो अगर कभी पार करे तो उसकी कोई माफी नहीं है। क्योंकि पुलिस, 1-2 पुलिस वाले पूरे पुलिस प्रशासन नाम बदनाम करते हैं, जो हम कॉमन पीपुल्स को कतई मंजूर नहीं है। पुलिस के जो इसमें पुलिस वाले आए थे उन्हें भले अपने वर्दी का सम्मान नहीं मालूम है, लेकिन हमें उस वर्दी का सम्मान मालूम है। और उस कोई ऐसा कृत्य पुलिस करे या कॉमन पीपुल करे या गुंडा करे जिस पे वर्दी पे आ जाए, हम लोग नहीं होने देंगे। सही बात है। इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसा हमारा आपके चैनल की तरफ से मांग है। और जितने भी आरोपी पकड़े गए उनको देखा जाना चाहिए कि वास्तव में जो उन्होंने गुनाह किया उसी की सजा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर झूठा केस डालकर पुलिस सिंपैथी ले रही है, पुलिस इस केस को
दूसरा केस बनाना चाह रही है कि पुलिस पे हमला हो गया, क्योंकि इसमें वो सारी धारा लगा दी है, गन का, रिवॉल्वर का, पिस्तौल का, खाली बम और आरडीएक्स छोड़ दिया उन्होंने, बाकी हर चीज जोड़ दिया है। और तो और मैं बताऊं, इसमें मांडरे ने कहा है कि मेरा सैमसंग S4 अल्ट्रा 30,000 रुपए था, वो लेके भाग गए, जबकि सैमसंग S अल्ट्रा खरीदने जाएंगे तो 70-75 हजार रुपए दाम होता है। उनसे उनका इनवॉइस भी लेना चाहिए, परचेज IME नंबर भी इन्होंने नहीं बताया है। ये पैसे का सोर्स कहां से आया किरण मांडरे के पास, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपए से ऊपर की कोई खरीदी के ऊपर डिपार्टमेंट को सूचना पड़ना पड़ता है। दूसरी बात, इन्होंने एक और लिख दिया डकैती बनाने के लिए कि कोई एक मुस्लिम लड़का है जो सोने का चेन पहना था 1.5 लाख का। 99% मुस्लिम पुरुष मुस्लिम गोल्ड नहीं पहनते हैं, उनके धर्म में यह वर्जित है। महिला पहन सकती है लेकिन पुरुष नहीं पहनते, ये भी झूठी चीजें हैं इसमें। तो कुल मिला जुलाकर सारा एक गुंडे से दूसरे गुंडे को लड़वाने का काम किरण मांडरे और समीर शेख DCP ने करवाया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, CCF कतेश के कुमार ने आपको इस केस पर विस्तार से चर्चा की और हम सभी दर्शकों को और शासन प्रशासन को बहुत ही बेबाकी से इस केस के बारे में बताया है, और आपको इसके साथ साथ जो पीड़ित हैं उनके परिवारों का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, जैसे अभी आपने इस केस के सिलसिले में जो पीड़ित हैं उनकी बहन आई हुई है, तो वो भी प्रशासन से कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए हम पहले उनसे ही जानते हैं कि क्या इस केस में पूरा परिवार परेशान है या उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपनी बात रखिए। सर, हम पूरा परिवार, हमारा पूरा मतलब खानदान परेशान है, और हमारे चारों भाइयों को जबरदस्ती मतलब इन चीजों में सब में फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको खुदकुशी मतलब कर लेनी चाहिए। मतलब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। अच्छा। और हम ये सब चीजें मतलब जो हम अच्छे से शांति से रहने वाले लोग हैं, हमको ये सब चीजों से मतलब हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदू बहुल सरकार है, तो कहीं मुस्लिम समझ के आपको सताया, ऐसा आपके मन में भावना है? ऐसा लगता है आपको? आपको न्याय की उम्मीद है? हाँ, हमको सरकार से न्याय की उम्मीद है। न्याय मिलेगा आपको? हाँ, न्याय की उम्मीद है। यहाँ के प्रशासन पर आपको पूरा भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? जी, पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या आपके परिवार में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? नहीं सर, हमारा किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। और जो है, तो आप लोग, आपके जो कितने भाई लोग हैं? के भाई हैं? चार भाइयों को मतलब इसमें फंसाया जा रहा है, और चारों भाइयों को फंसाया जा रहा है। तो ये जो आपका जो भाई है, ये सबसे बड़ा या सबसे छोटा है? नहीं, ये मतलब बड़ा, हाँ, बीच वाला भाई है, सब बड़ा, उसको फंसाया, इसके साथ साथ सबको फंसाया गया, उसमें सबका नाम डाला गया है। और जबकि उसमें से एक भाई मतलब जब यहाँ पे ये मारपीट हुई तो मेरे भाई के पास मतलब पूरा जो मिराज खान है उसके पास तो पूरा प्रूफ है, CCTV फुटेज है कि वो होटल में अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे, और उस दरमियान ये घटना घटी हुई है। फिर भी मतलब उनका भी नाम उसमें डाला गया है। अच्छा अच्छा। और बाकी दोस्त हैं उनके, जो बहुत सारे लोगों का उसमें नाम डाला, मतलब सोची समझे रणनीति के तहत जो है फंसाने की कोशिश फंसाया जा रहा है। जी जी, ठीक है। उसमें हमारे मतलब बच्चे, हम सब पिस रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मतलब हमारा पूरा खानदान परेशान है। हमको पुलिस टॉर्चर कर रही है बार बार। अच्छा, हाँ, आपको पुलिस बुलाती भी घड़ी फोन भी करते हैं? मतलब घर से बुला के लेके जाती है, बहुत ज्यादा हमको टॉर्चर कर रही है। तो आप CM साहब से क्या कहना चाहती हैं? CM साहब से हम कहना चाहते हैं कि सर प्लीज मतलब हमको न्याय मिलना चाहिए। और हमारा मतलब ये जो मतलब न्यूज में फोटो के साथ डाल दिया गया है, हमारी बदनामी इतनी, हमारी मतलब हम किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, हम किसी को मुंह मतलब दिखाने के लायक नहीं है, इस तरह हमारी पूरी बदनामी की गई है। तो हमको वो सब चीजें मतलब हमारी वापस चाहिए, हमको इज्जत हमारी वापस चाहिए। जी, हाँ, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया TV न्यूज से मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव। एक घटना 31 जनवरी को घट गई। उस घटनाओं को मानखुर्द, उलवे, नई मुंबई और पंजाब
इन तीनों का क्या कनेक्शन है ये जानना होगा। और इसके साथ साथ इस घटना पर एक गंभीर सवाल प्रशासन के लिए भी उठा है और प्रशासन से सवाल पूछने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो पीड़ित हैं उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे और क्या हुआ, और हम उन्हीं से जानते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और आप अपने शौहर का भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम अलिशा अयाज खान है और शोहर का नाम अयाज खान है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि ऐसी क्या, आप कहाँ पंजाब रहते हैं? हाँ जी, पंजाब में मेरे मायके हैं। अच्छा, और पंजाब। हाँ जी, इधर ससुराल। इधर ससुराल। हाँ जी। अच्छा, ये जो घटना जिस का जिक्र आप कर रही हैं हाँ 31 जी। जनवरी का, हाँ जी। तो उस दरमियान जो आपके शौहर हैं हाँ वो जी। पंजाब में थे? हाँ जी, वो पंजाब में इधर क्या हुआ, पहले हम घर पे थे, उनको कॉल करके उनके फ्रेंड ने बुलाया गया शगुन चौक में उल्वे। तो फिर उसके बाद बुला के उधर मारपीट आई आपस में उन्होंने की, उनके साथ काफी गुंडे लोग भी थे। ये कहाँ पर घटना घटी? ये शगुन चौक उल्वे न्यू मुंबई अच्छा, में। वहाँ पे। हाँ जी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था, हमें नहीं पता वो कौन था। अच्छा, आपको नहीं पता था कौन था, मारपीट हुआ? हाँ जी, ये शायद बाद में आपको पता चला कि उसमें पुलिस वाला भी शामिल हाँ था। जी, बाद में हमें पता चला, दूसरे दिन भी ऐसे ऐसे करके हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया। अच्छा, ये एक सवाल आपको रोकता हूँ, हाँ जी। आपके शौहर का बिजनेस क्या था, क्या करते थे, ये तो पता चल जाए हाँ दर्शकों जी, को। मेरे हस्बैंड का बिजनेस कार डीलर का था, वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ आती थी सेल करते थे, वही काम था। तो तकरीबन 2-3 साल से कर रहे हाँ हो? जी, 2-3 साल से मेरी मैरिज हुई और 2-3 साल से वही मैं देखते आ रही हूँ और वही सब था। और जो भी ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी घटना जो घट गई, हाँ जी। थोड़ा इधर हम आते हैं। हाँ जी। ये जो घटना घटी है, हाँ जी। इस घटना में एक्चुअल 31 जनवरी की रात को क्या हुआ था, आपको जो नॉलेज है? हाँ तो जी, मुझे जो पता लगा है वो 31 को वाले दिन मतलब इनको फोन करके बुलाया गया रात को, और उसके बाद वो 10-15-20 लड़के लेके साथ में आए और उन्होंने मारने की कोशिश अच्छा, की। कौन लेके आया था? वो शाहरुख शाहरुख से इनका मारने- क्या संबंध था? वो इनका पहले दोस्त था, हमारे घर पे आना जाना था, बाद में पता नहीं इनके बीच नहीं, में क्या जो हुआ। दोस्ती थी हाँ तो वो जी। अभी तक थी या बीच में डिस्टेंस हो चुका है? हाँ जी, बीच में अभी इनका क्या चल रहा है मुझे इतना अच्छा, आपको पता नहीं नहीं। पता। हाँ जी, तो पहले दोस्त है, घर पे भी आना जाना, खाना पीना खाना। अच्छा, शाहरुख आखिरी बार आपके घर पे कितने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कब आया होगा? वो आए रहेंगे, मतलब 6 महीने हो गए रहेंगे। 6 महीने, मतलब 6 महीने से कोई बीच में कनेक्शन नहीं? नहीं। हाँ जी। तो 12 मतलब 31 जनवरी को रात को 12 बजे हाँ जी। शाहरुख आया? हाँ जी, शाहरुख आया और उसके साथ में कुछ अपने लोग और भी- गुंडे कुछ लेके गुंडे आए। भी हाँ लेके आए। जी, और एक पुलिस वाला भी था, उनको नहीं पता था, मतलब किसी को भी पता नहीं था, वो पुलिस अच्छा, वाले वो उनको। मतलब आपकी आंखों के सामने ये घटना घटी? नहीं सर, मुझे नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं? हाँ जी, आप तब कहाँ थी उस समय? तब मैं घर पे थी। मतलब घर पे, मतलब यहीं पे थे? हाँ जी, उल्वे में ही अपने घर पे। अच्छा, आप अपने घर में थी और ये घटना हाँ। कहाँ, आपके घर के बाहर घटी है या बाहर? हाँ जी, घर के 10-15 मिनट के 10 मिनट के। अच्छा, 10 मिनट की दूरी पर हाँ घटना जी, घटी है। हाँ जी। मतलब आपके शौहर घर आ रहे होंगे, हाँ तो उस दरमियान ये घटना घट गई। हाँ जी, घर पे। अच्छा, घर पे थे, घर से बुलाया गया उनको? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। बाहर बुलाया गया, फोन करके उनको। अच्छा, बोले फोन कि- करके बुलाया गया। हाँ जी, अच्छा, कि किसने इधर फोन आने किया के था? लिए शाहरुख ने फोन किया इधर बुलाने के लिए, और उधर ही उनको फंसा दिया। अच्छा। और मारा पीटी उधर ही, गुंडों को साथ में लेके, एक पुलिस वाला साथ में आया, लेकिन नहीं, वो- ये आप बोले पुलिस वाला है साथ हाँ में, ये अपनी आंखों से आपने देखा था या हाँ। आपको बाद में ये पता चला? ये बाद में पता जब आपने चला। इंक्वायरी की ऐसा हाँ क्यों जी, हुआ, तब पता इंक्वायरी, चला? हाँ जी, मैं क्योंकि मैं घर पे थी, मुझे कुछ पता नहीं था। जी जी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि क्या आपके शौहर का कोई केस पुराना भी था, क्राइम का कोई था? हाँ जी, उनका था, मारा पिटी का था एक केस। अच्छा, मारपीट का हाँ केस जी, था, और तो उसकी वो- सजा भी थी? हाँ जी, उनका बेल क्लियर हो अच्छा, चुका। जमानत हो, तो सजा कोई नहीं मिली? नहीं, सजा कुछ नहीं थी। तो कोई बड़ा केस था ही नहीं, जमानत तो कुछ- कभी मिल सकता है हाँ कभी? जी, कुछ भी बड़ा केस नहीं था। अगर ऐसा रहता, हम पब्लिक में पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया घूम रहे थे, अगर हमें डर रहता तो हम छुप के रहते। यस यस। और मेरे हस्बैंड को फंसाया जा रहा है, ऐसे पता नहीं अच्छा। क्या कर रहे हैं। हाँ जी, अभी आपके शौहर कहाँ पर हैं?
मेरे हस्बैंड को पकड़ा गया उन्होंने। आपके नॉलेज में है कौन कहाँ पे रखा है? पुलिस हाँ चौकी जी, में रखा है, जेल में रखा है? मानपुर खुर्द चौकी में अभी रखा गया है अभी उनको। मानकर पुलिस चौकी के अंदर ही है। हाँ जी, लेकिन उनका मारा पिटी का जो केस था वो उल्वे में बनाया गया था, लेकिन उनको फंसाया गया उधर ड्रग्स के केस में, उधर लेके गए मानपुर चौकी में। लेकिन उनके पास क्या प्रूफ है जो ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं? उनको एक भी चीज का जबरदस्ती साइन कर हाँ। अच्छा, ये एक चीज ये बताइए कि मानखुर्द में जब आप गई थी? हाँ जी, मानपुर मैं अभी नहीं गई हूँ। आप अभी नहीं हाँ गई, जी, लेकिन आपके शोहर को मानखुर्द में रखे हाँ जी, उधर उसके ही। लिखवा हुआ के हाँ जी, उनको उनको बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं साइन करने के लिए, भी साइन कर, टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि साइन कर। अगर मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट है, 2 ब्लॉकेज है उनको, अगर कुछ हुआ तो इसमें ना मतलब पुलिस जिम्मेदार है। हाँ जी, अच्छा, इसे आप प्रशासन से हाँ जी, क्या चाहती, क्या डिमांड आपकी? मेरे बस यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनको, इन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। इनके पास कुछ भी वो नहीं था, कुछ भी एक प्रूफ नहीं था कि ड्रग्स का ये करते हैं। उनको फंसाया जा रहा है। मारा पीटी का ठीक है, वो सब करो, पंजाब से उठाया उधर लेके आओ, उल्वे पुलिस स्टेशन लेके आओ, लेकिन उधर क्यों लेके गए? ड्रग्स का क्या इनके पास प्रूफ है? एक प्रूफ दिखा दो। हम यही इंसाफ चाहते हैं कि कोई एक प्रूफ दिखा दो कि ऐसे ऐसे करके, फिर हम मानेंगे। नहीं तो हमें इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड कुछ भी ऐसा नहीं करते। दोस्तों, जैसे आपने सुना, इन्होंने अपनी बात जो रखी है, ये प्रशासन से न्याय चाहते हैं। जो इनके शौहर पर इल्जाम लगाए गए हैं उसकी सच्चाई और तथ्यों को सामने लाया जाए। इनका कहना है कि अगर गलत है तो ठीक है, शासन जो सजा देना चाहता देना, लेकिन अगर गलत नहीं है और एक सोची समझी नीति के साथ शाहरुख और उसके दोस्त जो मारा पीटी किए, अब पुलिस में जो एक इनके हिसाब से जो जानकारी आई है, अगर ये सब मिलकर इस तरह के षड्यंत्र को रचा जा रहा है तो लीड इंडिया टीवी इसका पर्दाफाश करेगा और इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो हम इसी विषय पे लेके, और इन्होंने अपनी अपील जो है सिटीजन कॉन्सेस फोरम के अध्यक्ष के कुमार जी के पास अपनी अपील को रखा है, और आज हम सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी से भी इस केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी घटनाओं पर उनकी नजर क्या है और किस तरीके से पीड़िता को इंसाफ मिले। ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिले। जय। मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि इनके साथ न्याय हो, इंसाफ मिले, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक लीड इंडिया टीवी न्यूज इसी तरीके से उजागर करता रहेगा जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है लीड इंडिया टीवी OTT, जहां मिलेगी सच्ची और दमदार न्यूज, एक्सक्लूसिव शो और रियल स्टोरीज एंड्रॉइड और iOS जल्द उपलब्ध। अभी डाउनलोड करें लीड इंडिया टीवी OTT। बहुत जल्द आ रहा है लीड इंडिया टीवी OTT। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहा है लीड इंडिया टीवी OTT, जहां मिलेगी सच्ची और दमदार न्यूज, एक्सक्लूसिव शो और रियल स्टोरीज एंड्रॉइड और iOS जल्द उपलब्ध। अभी डाउनलोड करें लीड इंडिया टीवी OTT। बहुत जल्द आ रहा है लीड इंडिया टीवी OTT।